किसने सोचा था कि पंजाब में मिठाइयाँ बेचने वाला एक मारवाड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेगा जहां पढ़ने के लिए 40 देशों के स्टूडेंट की होड़ लगी। हम बात कर रहे हैं एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, जो आज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से 25वीं रैंक पर आती है। और आज यहाँ 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 1800 से ज्यादा स्टूडेंट फॉरेनर हैं। एलपीयू के कैंपस की बात करें तो समझो कि उसके अंदर एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, क्योंकि यह पर मॉल, हॉस्पिटल, होटल, इन सारी जैसी सुविधाएं आपको मिल जाती है। यानी एक ही कैंपस के अंदर पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ। आज एलपीयू का हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट 1 करोड़ का और 2005 में रजिस्टर्ड हुई एलपीयू ने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एलपीयू ने उन डार्क सीक्रेट को भी देखेंगे हम जो नहीं देख पाए हैं आज तक। एलपीयू एक ऐसा यूनिक इंस्टीट्यूट है जिसकी कहानी की शुरुआत होती है 10x10 के छोटी सी मिठाई की दुकान से। एक्चुअली बलदेव राज मित्तल, जो कि एक मारवाड़ी परिवार से थे, उन्हें किसी वजह से राजस्थान से पंजाब आना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपये उधार लेकर लवली स्वीट्स नाम से एक दुकान छोटी सी खोल दी। काम शुरू किया। जहां मार्केट की सभी दुकानें सुबह से लेकर शाम तक खुलती थी, वहीं अपनी दुकान दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही ओपन करते थे। और दुकान भी ऐसी बनाई थी कि बाहर से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता था। इसके चलते लोगों की आखिर अंदर ऐसा स्पेशल है क्या। अब एक तो इनके लड्डू लोगों को खूब पसंद आ रहे थे, ऊपर से सिर्फ 2 घंटे के लिए ही शॉप का खुलना, इस तरीके से मार्केट में दुकानों को हाई अप क्रिएट होने लगा। इस पब्लिसिटी का लवली स्वीट्स पर भरपूर फायदा मिलता था और 70 के दौरान यह जालंधर का सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान बन जाता है। इस तरह से बलदेव राज ने थोड़े से एफर्ट्स और दिमाग लगाकर बाकी दुकानदारों की छुट्टी कर दी थी। इन्होंने होलसेल का बिजनेस भी शुरू किया और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर पंजाब के कई जिलों में लवली स्वीट्स की ब्रांचें ओपन कर दी गईं। अब इन्होंने मिठाई के अलावा बेकरी शॉप ओपन कर ली थी, जिसमें बिस्किट, स्नैक्स और कई चीज़ें शामिल थी। लेकिन अब इस व्यापार को अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बलदेव राज को भारी पड़ रहा था। इसलिए इनके 2 बेटे नरेश और रमेश पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर पिता के कारोबार में शामिल हो जाते हैं। और इनके साथ ही साथ लवली स्वीट्स सफलता ने और भी ज़्यादा जोर पकड़ लिया था, जिसके चलते लवली स्वीट्स पैन इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ने लगे। जब काम बढ़ने लगा तो मैनेज करने के लिए बलदेव राज ने सबसे छोटे बेटे अशोक मित्तल को भी इस बिजनेस में शामिल करना चाहते थे। लेकिन अशोक मित्तल की ख्वाहिश थी कि वह अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करें, फिर वो अपने फैमिली बिजनेस को पूरा टाइम देंगे। 80 के दौरान लवली स्वीट्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी थी, जिसके बाद अशोक मित्तल ने सोचा कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो कई बिजनेस शुरू किए, साथ ही आजमान हाइड्रो प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटल एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी फेल हो चुके थे। इसी के दौरान उन्होंने देखा कि जालंधर के दौरान ऑटोमोबाइल का क्रेज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाया जाए। तो इसी तरह बजाज की डीलरशिप लेने के लिए वह पहुंच गए और इंटरव्यू देने। उन दिनों बजाज के ओनर राहुल बजाज लोगों का इंटरव्यू खुद ही लिया करते थे, ताकि सही कैंडिडेट के साथ ही डीलरशिप की जाए। लेकिन जब उन्हें अशोक ने मेन बिजनेस के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हमारा बिजनेस इतना हलवाई के हाथों में सौंप दूं। अब ये रिएक्शन अशोक मित्तल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा था कि कैसे न कैसे इस डीलरशिप को लेकर ही मानूंगा। उन बजाज के साथ कई मल्टीपल मीटिंग्स की। ऐसे में अशोक कॉन्फिडेंस और पैशन देखते हुए आखिरकार राहुल बजाज ने हार मान ली और 1991 उन्होंने बजाज डीलरशिप उनको दे दी। अशोक मित्तल ने अपनी जी जान लगाई, हालांकि इस बीच में बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की बहुत कोशिश की और छोड़ने के लिए कहने लगे, और उनके परिवार को ताने मिलने लगे, मिठाई बेचने वाला अब गाड़ी बेचेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर अशोक मित्तल ने सिर्फ अपने डीलरशिप पर फोकस किया और आखिरकार 1996 तक ये इतनी सक्सेसफुल हो जाती है कि बजाज तो क्या, मारुति सुजुकी की डीलरशिप भी मिल जाती है और कुछ ही समय में पंजाब के नंबर 1 ऑटोमोबाइल डीलर बन जाते हैं। इनके मिठाई और स्नैक्स का बिजनेस तो चल ही रहा था, वही ऑटोमोबाइल की डीलरशिप ने भी धूम मचा रखी थी। ऐसे में इन्होंने एक बार फिर सोचा कि क्यों ना किसी नए सेक्टर में हाथ आजमाया जाए। तो अशोक मित्तल को रियलाइज हुआ कि पंजाब में यूनिवर्सिटी बहुत ही 1999 में इन्होंने फगवाड़ा वेस्ट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था, जिसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। शुरुआत में ये 4 मैनेजमेंट कोर्स ऑफर किया करते थे। अब इंस्टीट्यूट तो खुल चुका था, लेकिन स्टूडेंट कहाँ थे।
इसके लिए अशोक मित्तल ने कई सारे एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट और बेस्ट फैसिलिटी देने की कोशिश की और हर एक एफर्ट डालने की जितना कोशिश हो सकती थी उन्होंने किया, लेकिन सब कुछ फेल हो चुका था। इसके बाद उनके परिवार को वापस से ही वही ताने सुनने को मिले जो बजाज की डीलरशिप लेते वक्त मिले थे। मिठाई बेचने वाला अब डिग्रियां बांटेगा। समाज में इस तरह की कई बातें होती थी जो मित्तल परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने हार नहीं मानी और इस चीज़ को समझने लग गए कि उनसे चूक कहीं ना कहीं हो रही है। कुछ समय बाद एहसास हुआ उनका यह इंस्टीट्यूट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, इसलिए उन्होंने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे थे। इसी पार्टनरशिप के दायरे में रहकर अपना विजन या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अशोक मित्तल ने सोचा कि उन्हें सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट को पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अलग करना होगा, अपनी खुद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करनी होगी और इसी के साथ साथ अपने अकॉर्डिंग काम करने की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन यह सब इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय वह कोई भी प्राइवेट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए अप्रूवल मिलना टेढ़ी खीर बन चुका था। उस समय पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, जिन्हें मनाने में काफ़ी समय लगा, बाद में जब उन्हें अपना फ़ायदा दिखा तो आखिरकार उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को प्राइवेट करने की हरी झंडी दे। इस तरह से 2005 में यह एलपीयू एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर हो गया था और साथ ही इनका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बदलकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। आज यहाँ 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा करते हैं। यहाँ से एजुकेशन लेने के लिए 40 से ज़्यादा देशों में लोग आते हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भले ही पंजाब के फगवाड़ा के लोकेटेड है, लेकिन 70% स्टूडेंट पंजाब के बाहर से आते हैं और देश एक भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां से कोई एक स्टूडेंट ना आता हो। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या खास बात है एलपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर? हर साल एडमिशन लेने के लिए लाखों स्टूडेंट की होड़ लगी रहती है। असल में दोस्तों, पंजाब में ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले तक जो लोग पढ़े लिखे होते थे उन्हें ज़्यादातर लोग अपने परिवार का साथ देने के लिए खेतीबाड़ी में लग जाते थे, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि उस समय वहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो कि करियर को आगे ले जा सके, प्लेसमेंट दे सके। तो इसी का अशोक मित्तल ने देखा तो स्टूडेंट से वादा किया कि अच्छी एजुकेशन के साथ साथ गारंटीड प्लेसमेंट भी दिलाएंगे और उनकी यह स्ट्रेटेजी काम कर गई। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद करियर अगर सेट हो जाए तो इससे बड़ा बात ही क्या होगी। इस चीज़ को देखकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट की भरमार लग गई, लेकिन साथ ही साथ एलपीयू के चैलेंज भी बढ़ने लगे शुरू हो गए थे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिलाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए अशोक मित्तल ने एक कैंपस प्लेसमेंट की टीम बनाई, जिनका काम था कि वह कंपनी में या कॉरपोरेट कंपनी में जाकर मिलें और यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, किसी भी तरह के उन्हें कैंपस में लाने के लिए मजबूर कर दें। और इसी चीज़ का असर है कि एलपीयू में हर साल 2000 से ज़्यादा कंपनीज आती हैं और आपको जानकर यह हैरानी होगी, कंपनी अमेजॉन, यूनिलीवर और बड़ी बड़ी कंपनी भी शामिल हैं। वहीं अगर इसकी हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो ये 64 लाख रुपए होता है। और इसके अलावा 2019 में बीटेक CS थर्ड ईयर स्टूडेंट ने तान्या अरोड़ा ने माइक्रोसॉफ्ट से 42 लाख की जॉब मिली थी। इसी तरीके से साल 2019 यह इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी भी फ्रेशर को मिलने वाला सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा पैकेज होता है। एलपीयू ने आखिर इतना सब कुछ किया कैसे? क्योंकि भारत में और भी यूनिवर्सिटी हैं, तो आखिर ये कैसे? पहला रीज़न है कि एलपीयू ने अपनी टीचिंग मेथड्स और अपने काम को थोड़ा सा अलग कर दिया था। अपने आप को हमेशा डेवलप करने के लिए लगा रहता था। दरअसल टीचिंग मेथड अपडेट लाने के लिए रीज़न था कि जब एलपीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आती थी तो उस समय ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जा रहा था और उसी दौरान मैनेजमेंट यहाँ रियलाइज़ किया कि मेथड स्टूडेंट को उतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि आजकल की कंपनी की डिमांड है। इसलिए जब इन्होंने एलपीयू को ओपन किया तो यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ टीचिंग मेथड्स को भी बदलाव कर दिया गया है। एलपीयू के लिए एक बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। एलपीयू के सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न एलपीयू फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। इसके लिए 2 और चीज़ों पर काम किया, जिसमें फर्स्ट था एंट्री बैरियर एंड दूसरी स्कॉलरशिप। क्योंकि देखा जाए तो टफ एंट्रेंस और मोटी फीस, यहाँ 2 रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट चाहकर भी मन पसंदीदा में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसके लिए एलपीयू ने लो एंट्री बैरियर रखा, मतलब कम परसेंटेज पर भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगा। वहीं स्टूडेंट को 5.7 लाख तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2022 में एलपीयू ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप दी थी। इसके अलावा एक और चीज़ इसके
सफलता में अहम रोल निभाते हैं कि एलपीयू का फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ साथ कोलैब एक्चुअली एलपीयू आज 200 से ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करता है, जो कि ग्लोबल एकेडमिक पार्टनरशिप और नॉलेज एक्सरसाइज पर बढ़ावा देता है। एलपीयू का 600 एकड़ में फैला हुआ कैंपस स्टूडेंट को अट्रैक्शन करने के लिए बहुत ही अहम रीजन है। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई और जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को जरूर शेयर किया जाएगा।